साथ भी बहनें आ जाएंगी, सूर्य नमस्कार करें। और सोमवार भगवान शिव के आराधन के साथ मैं प्रतिदिन एक बात कहता हूं, मोहर में उठते ही ये चिंतन, ये विचार, ये संकल्प, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम 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 रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम आत्मा हम, योगी हम, रोगी नहीं हम। सबके भीतर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप, शिव स्वरूप, राम स्वरूप, इसलिए हमारे यहां तो नाम ही रखे जाते हैं, राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, शिव स्वरूप। हम सब राममय, कृष्णमय, हनुमतमय, शिवमय आत्माएं हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से ऐसे सूर्य नमस्कार करना। एक बार तो पसीना ऐसे चूना चाहिए जैसे हमको चू रहा है, ऐसे जो सूर्य नमस्कार कर सके वो हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनों के साथ आप सूर्य नमस्कार कर लें। जो दंड बैठक लगा सके हमारे पूज्य सन्यासी, दंड बैठक लगाओ। सपाटा दंड, विश्व दंड, साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड। और फिर जो एडवांस योग कर सके वे हमारी श्रद्धामयी बहनों के साथ एडवांस योग करो बेटियों जो सामने है। और ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम, घनघोर पसीना आना चाहिए, पसीना पूरा चूना चाहिए। और आज 3 बातों पर हम फोकस करने वाले हैं। डिजीज को इनिशियल स्टेज में कैसे हटाएं, भगाएं, खदेड़ दें। रोग तो शत्रु हैं, इनको पाल के थोड़ी रखा जाता है। इनिशियल स्टेज में उनको हटा दो। अब किसी असावधानी, इग्नोरेंस के कारण से ठीक है, चलो हो गया सब, बीमारी पुरानी हो गई, तो क्रोनिक बीमारियों को तुम हटा सकते हो। और जिन बीमारियों को, जिन रोगों को दुनिया असाध्य कहती है, आप उनको भी रिमूव कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। उसके रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट मेथड्स, प्रोसीजर्स हमारे पास है। 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। गलत एडिक्शन, लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन 2 के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों। हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है, ठोकर ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो, पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। मुझे इसका रास्ता पता लग जाए और इसकी सकल सूरत पता लग जाए तो इसको ऐसे भस्म कर दूं, आग में जलाकर, कोई खतरनाक सा केमिकल डाल करके, कि किसी के अंदर प्रकट होने का फिर साहस ही ना कर सके। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद,
ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, उसी की एक औलाद है, नालायक औलाद, मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो। मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। चलो, एक तो ये योगिक जोगिंग बता रहा हूं जो कर सके, फिर सूर्य नमस्कार बताया जिसको हमारी बेटियां कर रही हैं। चलो, एक बेटी अब भुजंग आसन करो और एक बेटी दाहिनी ओर देव शौर्या जी आप सिद्ध कोणासन चक्की आसन करो। 2-2 मिनट करना है, एक फिर धीरे धीरे बढ़ा के तुम 5-5 मिनट कर सको। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, योगिक जोगिंग करो मेरे साथ साथ, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के करो। कल मैंने बार बार इस बात पर फोकस किया था, सरफेस पर किया हुआ योग पूर्ण लाभकारी, पूर्ण रूपांतरण नहीं होता। हमारे जीवन के भी 5 घटक हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 धरातल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पूर्ण रूपांतरण तब होगा जब योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ प्रभु के साथ एकाकार होकर के योग करेंगे। तो चलो, हमारी श्रद्धामयी पूज्या सन्यासिनी योगिनी बहनें भी और भाई हरि जी भी हरि का भजन करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम के साथ योग कराते हैं। और जो जो भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान की स्तुति करने से प्रीति तो बढ़ती है, प्रार्थना से निरभिमानिता और उपासना से प्रभु के साथ एकात्मता तो आती ही है। मूलतः सारी साधना का फल ये है कि हम स्वयं भगवान के मूर्तिमान विग्रहवान रूप हो जाते। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो, और भजन के साथ जब करते हैं ना, तो पता ही नहीं लगता कब वक्त बीत गया। योग की एक बहुत ऊंची स्थिति है, गुणातीत स्थिति। क्या है बोलो? गुणातीत, भावातीत स्थिति। तो चलो, प्रार्थना के साथ करते करते गुणातीत, भावातीत होकर के, अंतर्मुखी स्थिति पर होकर के उतरो अपने स्वरूप की गहराई में, अपनी निजता में। शरीर इंद्रियों मन को साथ अथ योगानुशासनम, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। अपने शिव स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के कर लो, मेरे साथ साथ पूरा कर लो। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदा स्वरूपम। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदा स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि आकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदा स्वरूपम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान ज्योतिर्निशं गिरीशं, करालं महाकालं कृपालं, करालं महाकालं कृपालं,
गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं ताराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं जगत्कुण्डलं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मदं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा बहारी चिदानंद संदोह मोहा बहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न यावत्तुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न जानामि योगं
जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्धाताप्यमानं जराजन्म दुःखोद्धाताप्यमानं प्रभो पाहि नमामीश शम्भो नमामीश मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामीश मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामीश मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं 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 ॐ नमः शिवाय। पूरा कर लो, जो सूर्य नमस्कार कर पाए तो सूर्य नमस्कार भी कर लेना, और शेष अपने रोग के अकॉर्डिंग, जैसे ओबेसिटी के लिए दाहिनी और पूरा अभ्यास क्रम चल रहा है, योगा फॉर ओबेसिटी आजकल ट्रेंडिंग में रहता है। पर्सनलाइज योग, थेरेपिटिक योग, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट जाओ बिटिया, और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन बाईं ओर मेरुदंड के लिए। शेष जिनको लीवर किडनी की समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं हैं, कॉमन डिजीज के लिए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर शीर्षासन, और ये सब अभ्यास मैंने कल परसों एक एक घंटे इस बारे में संकेत किया कि जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो सुबह 4 से 8 घंटा, सुबह 4 से 8, शाम को 6 से 10, 8 घंटा, सुबह 4 से 8 ये योग काल है, और शाम को भी 6 से 10। मोबाइल को दूर रख दो, टीवी ऑफ कर दो, और जुबान भी ऑफ कर लो। मौन, मौन की भी शक्ति है बहुत बड़ी, पावर ऑफ साइलेंस। सुबह से शाम तक कुछ लोग बकबकी करते रहते हैं। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे करो। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे, वो जो जितना कर पाए उतना ही कर लेना ना। सूर्य नमस्कार भी 10, 20, 25, 50 बार। फिर ये दंड बैठक 10 बार से शुरू तो करो, आधा कर लो। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, बाई तरफ हमारी बिटिया देव संस्कृति जी कर रही है। ऐसे देख देख के आराम आराम से करना। अब एक एक अभ्यास को ऐसे धीरज के साथ, एकाग्रता, निरंतरता के साथ, जिसके लिए मैं बार बार संकेत करता हूँ। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, गुरु भगवान के साथ एकात्मता, शरणागति के साथ योग किया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा योग करते रहते हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी, पूरा करना पड़ेगा। तो अपना अपना योग पूरा कीजिए। ये दंड बैठक, और अब चलो जिनको डायबिटीज है वो तो ये कर लेना। ये हुआ मंडूकासन, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अपना अपना अभ्यास पूरा करना। मंडूकासन से गोमुखासन, ये एक अभ्यास क्रम है। और
दूसरा मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, फिर मेरुदंड के अभ्यास, फिर पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किया करो। 5 तरह का मूल प्रोटोकॉल, बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ योग। चलो बेटियों, सब एडवांस जो योग कर रही है उनको तो करने दो, शेष शीर्षासन करो। सब बच्चों को कम से कम ये 5 आसन करवाया करो। शीर्षासन कम से कम 2-2 मिनट, 5 आसन 10 मिनट तो करने हैं। भुजंगासन और मेरुदंड के अभ्यास तो इधर बाईं तरफ चल रहे हैं, कम से कम 5 अभ्यास मेरुदंड के लिए कर ले, 5 मोटापा के लिए कर ले। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। फिर आगे बढ़ा दे, हनुमान आसन, भुवनमनासन, वृश्चिकासन, राजकपोतासन, पूर्ण चक्रासन, डिंबासन, टिटिभासन, भतेरे आसन है, फिर मयूरासन। बच्चों को तो जितना करवा लो उतना ही अच्छा है। करो सब, अपने अपने अभ्यास पूरा करो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और उल्टे लेट करके मकरासन। ये हवन की सेवा इधर ले जाओ, महात्मा जी, बजरंग देव जी, आप ही करो। सुबह सुबह योग, यजन, भजन के शिव की आराधना के साथ अपनी साधना आगे बढ़ाओ, लय के साथ, होले होले थोड़ा थोड़ा सब कर लिया करो जो पूर्ण स्वस्थ है वे। अपने अभ्यास पूरे करो, करने में कोई कसर मसर नहीं छोड़ना। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम्, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं, भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भो गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं, महाकायकालं गणेशादिकालं, जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालम्,
प्रजा संगृहे तार्थदेहं गिरो संहितं सर्वदा पन्नगेहं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमीडे कालं शूलं कराभ्यां दधानं पदाम्बोजं कामं दधानं बलिवर्धमानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य नेत्रम् अपर्णाकलत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमीडे हरं सर्वहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दकार्यं भवधाविभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमीडे शङ्करं शम्भो मीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भो मीशानमीडे ॐ नमः शिवाय। चलो सीधे लेट जाओ। ओबेसिटी के लिए हरदलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। और मेरुदंड के लिए मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंध कटित्तान, चक्रासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह भगवान शिव के आराधन के साथ लिंगाष्टकम, 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति और एक एक लिंग का एक एक प्रधान तत्व है साधना का। ऐसे भोर में उठ करके शिव तत्व का ध्यान किया करें, आत्म तत्व का ध्यान किया करें। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणतल्पविनाशनलिङ्गं रावणतल्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं रावणतल्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभित तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दक्षसूयाज्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गं अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्प सदार्चितलिङ्गं सुरगुरुवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्
अपना अपना अभ्यास पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, लोकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी पूरा करना। एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक मैंने करने के लिए कहा हुआ है। टोटलिटी में 1 घंटा योगाभ्यास। वैसे तो एक एक आसन को 1-1 घंटे करने का विधान है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 1 मिनट। लेकिन हम कैसे करते? हम 10-20 सेकंड करते हैं और फिर कहते हैं योग से लाभ ही नहीं हुआ। ये तो ऐसे ही होगा कि तुम खेत में बीज बो करके आओ और अगले दिन फसल काटने के लिए पहुंच जाओ। ऐसे कैसे होगा? एक प्रोसेस है। इस देह का जन्म होने में मां की कोख में 9 महीने का वक्त लगता है, तो वह एक समय चक्र है, कार्य चक्र है, एक व्यवस्था है। उसकी तो अनुपालना करनी ही होगी। पवन मुक्तासन, एक एक आसन। अब जिनको मधुमेह है, लीवर किडनी की समस्याएं हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, आईबीएस है, पाइस प्रेशर फिस्टुला है, इनफर्टिलिटी है, अलग अलग प्रकार के चर्म रोग हैं। आमलाल वैरागी लो, गोधन हनी सुबह सुबह बताते हैं। कायाकल्प वटी ले लो। सामान्य रोग में 2 छोटी छोटी गोलियां। थोड़ा रोग बढ़ गया है, जिसमें कहा ना इनिशियल स्टेज में 2, क्रिटिकल स्टेज में 4 और इनकेरेबल स्टेज में आ गया है कोई भी रोग, तो फिर कायाकल्प के साथ नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट आपके रोग के अकॉर्डिंग फिर 2, 3, 4, 5 सहयोगी औषधियाँ लेनी पड़ती हैं। फिर कायाकल्प को हाथ भी पियो, फिर महामंजिष्टाध्यारिष्ट, खदिरारिष्ट भी पियो, फिर उसमें नमक मीठा पूरा बंद कर दो। थोड़े दिनों तक लौकी कल्प करो। मैंने पूरी तरह से गले सड़े, बदहाल, फटे हाल बने। ऐसा लग रहा था कि अब तो इसका शरीर का कुछ हो नहीं सकता। चीथड़े की तरह फट गया पूरा शरीर। कहते नहीं चीथड़े चीथड़े हो गए, क्षत विक्षत हो गया पूरा शरीर। तो भी ठीक हो सकता है, करना तो पड़ेगा। पवन मुक्तासन लंबा करो, उत्तान पादासन लंबा करो, नौकासन भी लंबा करो, सेतुबंध भी लंबा करो, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी लंबा करो। थोड़ा लंबा करने के लिए थोड़ा धीरज चाहिए। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, डिविनिटी के साथ, एकाग्रता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह, जिसको मैं बार बार कहता हूं ना, गुरु भगवान की शरणागति में जब पूरा योग करते हो ना, फिर तो तुम खुद ही अनुभव करते हो। और ये करते करते हम तो गुणातीत, कालातीत, भावातीत हो गए। अब इसको गुणातीत बोलो, भावातीत बोलो, इसको शरणागति बोलो, और एक एक अभ्यास को करते करते उसी में खो गए। यो एवं वेद स एवं भवती हो गए, उसी में खो गए। फिर देखो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में चलो। शरणागति के साथ गुरु प्रभु के स्तवन के, शरणागति के बहुत से स्तोत्र, मंत्र, सूत्र, भजन आपको सुनाते हैं। एक शरणागति, ये बहुत बड़ा तत्व है। लंबे अभ्यास करना,
बीच में थक जाओ तो ऐसे ही संकल्प पूर्वक ऐसे ही शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को साक्षी भाव से देखा। 10-20 सेकंड में ही, और बहुत ज्यादा थक गए तो 1-2 मिनट में तो इतना विश्राम मिलता है जितना 1-2 घंटे में नहीं मिलता सोने से। ये महिमा है योग निद्रा की। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे करो, बैठ जाओ, बैठ के करो बेटियों। अब नई बेटी आ जाएंगी, आपने बहुत अच्छा किया। देव संस्कृति जी, शौर्या जी, मंडूक आसन करो। अपने अपने अभ्यास पूरे। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। दाहिनी तरफ मेरे बेटियां आ जाएंगी, बाईं तरफ हमारे पूज्य सन्यासी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करो लंबा अभ्यास। मूल बंद के साथ, उड्डयन बंद के साथ किए जा रहे हैं। पूरी अंतर्मुखता के साथ, स्थित प्रज्ञता के साथ। फिर आज पूरा उपचार भी बताएंगे, जैसे अभी मैं चर्म रोगों के संदर्भ में बता रहा था। ऐसे ही हर रोग का हमारे यहाँ पर संपूर्ण समाधान है। हमारे यहाँ अपूर्णता की बात ही नहीं है, यहाँ कंट्रोल की बात ही नहीं है, यहाँ तो क्योर की बात है। तल्लज सत्कृतिकार गुरो कवि शक्ति सरक्ति सुयुक्त कृते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं स्वरराग सुधारस पुण्यतनो नरतल्लज सत्कृतिकार गुरो कवि शक्ति सरक्ति सुयुक्त कृते गुरुदेव भव चरणं शरणम्। स्वरदैवतन तन दिव्य दृश्य सरिगामपधा निर्धा सर्ग स्वरदैवतन तन दिव्य दृश्य सरिगामपधा निजरा सर्ग सकलार्थ सुनाम सुकंज सर गुरुदेव भवच्चरणं शरणं सकलार्थ सुनाम सुकंज सर गुरुदेव भवच्चरणं शरणं प्रिय मोदन नाम निधे ऋषि पुंगव प्रिय सत्वगुरो ऋषभा प्रिय मोदन नाम निधे ऋषि पुंगवम मत्प्रिय सत्वगुरो रिपुसूदन सूदन नाद निधे रिपुसूदन सूदन नाद निधे गुरु पुंगव सच्चरणं शरणं रिपुसूदन सूदन नाद निधे गुरु पुंगव सच्चरणं शरणं गगनागम देव सुगानपते गगनागम पुण्य सरे सुकृते गगनागम देव सुगानपते गगनागम पुण्य सरे सुकृते गिरिराज सुता प्रवहानदग गिरिराज सुता प्रवहानदग गुरुदेव भवच्चरणं शरणं गिरिराज सुता प्रवहानदग गुरुदेव भव
चरणं शरणं मम कारणकार गुरो मम सुश्रुते सद्गतुशेष गुरो मम कारणकार गुरो मम सुश्रुति सद्गतुशेष गुरो मम दोष निवारण रक्ष गुरु मम दोष निवारण रक्ष गुरु गुरुदेव भवच्चरणं शरणं मम दोष निवारण रक्ष गुरु मम देव भवच्चरणं शरणं मम मानस राजत पुण्यहिमा मम वाक् प्रवाहन गंगसर मम मानस राजत पुण्यहिमा मम वाक् प्रवाहन गंगसर मम मानस लीन सुनाद गुरु मम मानस लीन सुनाद गुरु मम सर्व भवच्चरणं शरणं सर पूजित राम हरे गुरुदेव भवच्चरणं शरणं परसुस्वर पूजित राम हरे गुरुदेव भवच्चरणं शरणं धनवाशरथी नुति गान सुधे धरणी तनयापति राग निधे धनवाशरथी नुति गान सुधे धरणी तनयापति राग निधे धरणीतल संचरनादपते धरणीतल संचरनादपते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं धरणीतल संचरनादपते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं निषदापनयानद राग सरे निरुपाय मदोदर नं तव कं निषदापनयानद राग सरे निरुपाय मदोदर नं तव कं निगमागम शास्त्र सुकीर्तन दे निगमागम शास्त्र सुकीर्तन दे गुरुदेव भवच्चरणं शरणं निगमागम शास्त्र सुकीर्तन दे गुरुदेव भवच्चरणं शरणं सरे राग सुधारस पुण्यतनु नरतल्लज सत्कृतिकार गुरु स्वरे राग सुधारस पुण्यतनु नरतल्लज सत्कृतिकार गुरु कवि शक्ति सरक्ति सुयुक्त कृते गुरुदेव भवच्चरणं शरणं गुरुदेव भवच्चरणं शरणं गुरुदेव भवच्चरणं शरणं गुरुदेव भवच्चरणं शरणं गुरु पाहि माम गुरु रक्ष माम। ऐसे उस गुरु और परम गुरु परमेश्वर की शरणागति, जैसे हमारी इन श्रद्धामयी बेटियों ने एडवांस योग भी किया, दंड बैठक भी लगाई 100 बार, 200 बार भुजंगासन भी किया, ऐसे एक बार पूरे शरीर को तपा लिया करो। ना अतपस्वी ना योगः सिद्ध्यति, बिना तप के योग सिद्ध नहीं होता है। दुनिया बावली है जो भोग विलासिता में लगी पड़ी है और सोच रही है
सुख पा रहे हैं, सुख नहीं पा रहे, दुख पा रहे हो। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। रोगों की भोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा, फिर बहुत घना पछताएगा, फिर हाथ कछु नहीं आएगा। इसलिए हम रोज कहते हैं, उठ जाग मानव जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, योग यजन में लाग रे, उठ जाग मानव जाग रे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, एक एक आसन कितनी देर करने के लिए बोला? 10 मिनट तक करो। थोड़ा सा करते हैं, फिर ऐसे निढाल होके पड़ जाते हैं प्रमादी। फिर कहते हैं बाबा जी फायदा नहीं हुआ। फायदा तो को कहाँ होगा, मोह को होगा। मैं कर रहा हूं और तू देख रहा है, तमाशा देख रहा है। पूरा कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। तू योग यजन में लाग रे, तू योग यजन में लाग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा। संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में। नव युग का तू संदेश भर दे, अपने हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। अब दूत बन तू क्रांति का, अब दूत बन तू क्रांति का। वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बन कर, अंत विश्व अशांति का। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर, अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, गौरव है राम और कृष्ण का। है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे। तू योग यजन में लाग रे, तू योग यजन में लाग रे। तू छोड़ राग ये जाति का, ये मजहबी उन्माद का। तू छोड़ राग ये जाति का, ये मजहबी उन्माद का। तू हिंद की संतान है, कर अंत काले रात
तो हिंद की संतान है, कर अंत का नीरात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, अयोग्य जनता त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, अयोग्य जन में लाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग्य जन में लाग रे। तू योग्य जन में लाग रे, तू योग्य जन में लाग रे। उत्तिष्ठता प्राप्य वरान निबोध। तो देखो पूरा सांस भरा, पूरा छोड़ा। अब योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम का एक चरण पूरा हुआ। अब प्राणायाम को ध्यान के साथ संकल्प से सिद्धि की साधना है। तो प्राणायाम कैसे करना देखो। चलो बेटियों बैठ जाओ आप भी सहजता से। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ये पॉइंट दबाते हुए एक्यूप्रेशर के साथ, संकल्प सिद्धि के साथ। तन्मे मनः शिव संकल्प, शिव संकल्प के साथ। मैं रोग मुक्त हूं, मैं योगी आत्मा नहीं, मैं रोगी आत्मा नहीं, योगी आत्मा हूं। रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमोच्यते। अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भव करः विसर्गो कर्म संजिता। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ऐसे करना। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है यहां से दबाते हुए करना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है यहां से दबाना। हार्ट के ब्लॉकेज ऐसे रिमूव हो जाएंगे जैसे किसी ने, जैसे कोई किसी पाइप में काई जमी हो और उसमें कोई ऐसा दूसरा तार सा डाल के खुरच खुरच के उसको निकाल देते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज पूरे खुरच खुरच के निकल जाएंगे। ये तरीका है या एक्यूप्रेशर का। लो यहाँ पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डिजनरेट होती है, यहाँ से दबा। कान का पूरा अंदर का श्रुति तंत्र गड़बड़ हो गया, यहां से दबाना। आंख का दृष्टि तंत्र गड़बड़ हो गया, यहां से दबाना। किडनी का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम गड़बड़ा गया है, मूत्र तंत्र गड़बड़ हो गया है, यहां से दबाना, यहां से दबाना। किसी को पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया है तो यहां से दबाना, प्रजनन तंत्र। और फिर बवासीर है तो यहां से दबा लेना। ये जो अंगूठे के नीचे ये हड्डी है ना, यहां से ये। और अर्शोग्रिट ले लेना, जात्यादि तेल लगा लेना, एलोवेरा लगा लेना। और अंदर से पूरा ये नीचे वाला हिस्सा पूरा, वहाँ पर कई तरह से गलन सड़न हो रही है। तो मैंने 3 दिन पहले बताया था, कायाकल्प लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये पंचामृत है। ये पी लिया करो सब उठते ही।
और 1 चम्मच गोघृत पान करो सब। और कायाकल्प सामान्य पायस, फिसर, फिस्टुलर, यहाँ ये नीचे वाले हिस्से में बहुत दिक्कतें हैं लोगों की। जो यहाँ से खाते हो सब यहीं से निकलता है, और जब निकलता है ना तो उस समय तक वो पूरा और सड़ जाता है। वैसे ही सड़ांत खा रहे हैं सब, और वो सारा सड़ांत खाना पैखाने से निकलता है। कायाकल्प 2-2 गोली, ज्यादा है तो 4 गोली। और लगाना क्या? एलोवेरा, हल्दी और हनी। ये अंदर की सारी गंदगी को, सारी सड़ांत को निकाल देता है। कहीं गांठ भी हो तो वहां पर लगा लेना, गले में, हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, छाती में, कहीं पर। उसको गांठ को गला देता है। लो देखो, ये कुछ चीजें मैंने 2-3 दिन पहले बात की थी, वो बात अधूरी रह गई थी, आज पूरी कर देता हूं। कुछ तो भस्त्रिका करो, कुछ कपाल भाती करो। एक बेटी कपाल भाती करो, एक अनुलोम विलोम करो। ये करो सर। सुनो, ऐसी सैकड़ों बातें हैं, यदि उसको आरोग्य की दृष्टि से बोला जाए तो एक एक बात की कीमत, एक एक उपाय, एक एक रेमेडी जो मैं आपको यहां से बताता हूं, उसकी कीमत कितनी? सैकड़ों, हजारों, करोड़ रुपए। बहुत लोग मुझे उपचार के लिए सुनते हैं, और बहुत लोग सुबह सुबह व्यापार के लिए सुनते हैं कि बाबा जी कुछ बताएंगे और उससे हम भी कुछ दवाई, कुछ नुस्खे बना करके बेचेंगे। जैसे हमने प्लेटलेट के लिए पहले बताया था। अब तो खैर हमने प्लेटोग्रिट लॉन्च कर दी। जब हमने नहीं बनाई थी प्लेटोग्रिट तो लोगों ने खूब लूटा लोगों को। प्लेटलेट बढ़ाने के नाम पर जो है पपीते के पत्तों की गोलियां बना बना करके लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों रुपए की बेची। मैंने बोला था पपीता प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट, पपीते के पत्तों का जूस मैंने बोला था, उन्होंने एक्सट्रैक्ट बना करके खूब लूटा लोगों को। पपीते के पत्तों का रस, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय और अनार, 5 चीजें बताई थी मैंने। और मैंने बोला था, याद नहीं, लगभग 20 साल पहले दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुत लोगों ने बकवास भी की थी, लेकिन लोगों की जानें जा रही थी, मर रहे थे, और हमने लोगों को मरने से बचाया। यदि टोटल मरने से बचाने वालों की संख्या देखी जाए पिछले 35-40 सालों में, तो वो हजारों में नहीं, लाखों में ही, करोड़ों में लोगों को हमने बचाया है। कोरोना से लेकर के, डेंगू से लेकर के, मलेरिया से लेकर के, चिकनगुनिया से लेकर के, स्वाइन फ्लू से लेकर के, कैंसर से लेकर के, लिवर किडनी फेलियर और हार्ट अटैक से लेकर के, और कैंसर ऑटोमेन डिजीज, करोड़ों लोगों को तो मरने से बचाया। पहन देना बेटा। बहुत बुरी हालात है लोगों की। एक एक उपाय की अप्रतिम महिमा है। देखो, प्राणायाम तो करना ही करना है। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, और जिनको ऊर्ध्व रेता होना है बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट किया करो। मूल बंधु ध्यान बंद जालंधर बंद के साथ
बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ 5 मिनट करें। और सब जीव जगत के प्रति एक ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्मैविदम् अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैविदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ओं सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं सिया राम मैं सब जग जानी करु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। एक मेरे शिव परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। एक ही सीताराम, एक ही वासुदेव, एक ही ब्रह्म, एक ही भगवती। जिसकी ये ब्रह्म दृष्टि हो जाती है और जो बाह्य प्राणायाम करते हैं वो ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। लो तुम छोटी छोटी बीमारियों में उलझे पड़े हो, मृत्युंजय हो जाते हो। तुम इतना बड़ा तत्व है ये, कतोले कोई जर्जरित हुए जा रहे हैं, निस्तेज हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट बाह्य प्राणायाम नहीं करेंगे। आधा मिनट तो किया करो भाई, ये प्राणायाम। उज्जय 1 मिनट किया करो। मन ही मनो ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय नमः। रामाय रामभद्राय राम चंद्राय वेदसे। राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान धरते हुए, हनुमान जी का ध्यान धरते हुए करो। उज्जयी करो, उज्जयी ऐसे।